भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं, आता है नहीं और कहता है तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। फिर गोस्वामी जी ने लिखा कि मर्मो को सिलाई कबहु न भागा जहि नौ मास गर्भ मैरा। ना बजाओ, कहा जाए तब बजाना। मर्मो को सिलाई कबहु न भागा जहि नौ मास गर्भ मैरा। मरम न जानी सकी महतारी वही लीलावती बारी बारी। कौशल्या माँ ने भगवान के मर्म को नहीं जान पाया और दो माताएं थी सुमित्रा और कैकेयी, इन्होंने भी भगवान के मर्म को नहीं जाना। फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दशरथ मर्म जानी नहीं पाए जोर सियन देहा पे ले आए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ यानी राम के पिता ने भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाया। संसार में आ जाओ, संत सुर नर मुनि किन्नर गंधर्व भगवान के मर्म को नहीं जान सके। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुर नर मुनि को मर्म न जाना रहे सबई मायै लपिटाना। दशरथ मर्म जानी जो बहुते तौ बताहे वो राम मनोते। यदि दशरथ महाराज ये मर्म को जान जाते तो राम को वनवास नहीं भेजते। फिर 14 साल लखन राम के साथ में रहे तो पूरा जीवन, लेकिन वनवास के दौरान शेषावतार लखन ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्म को नहीं जान पाया। गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण हो या हो मर्म न जाना जो कुछ चरित रचो भगवान। लक्ष्मण हो या हो मर्म न जाना जो कुछ चरित रचो भगवान। शेषावतार लखन भी भगवान के मर्म को नहीं जानते। और एक और खास बात कहने की, लंका पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या आए देवता लोग दर्शन के लिए भगवान शंकर भी गए। माता पार्वती ने पूछा भगवान कैसे थे? शंकर भगवान ने कहा कि छिन्महि सबई मिले भगवाना उमा मरम यहु काहु न जाना। देवता रावत जैसा ना समुद्राय परमात्मा के चरणों में सादा समय व्यतीत कर भगवान आपका कल्याण करे, मेरी मंगल कामना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर ने भी राम के मर्म को नहीं जान पाया। फिर आइए फिर कि केवट मारई भरी भरी ताना कहे तुम्हार मर्म ताने मार के केवट कह रहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। बिटिया कोई बता सकता है? और कल बताया भी गया था, हमें जरा ये बताओ
कि राम केवट संवाद कहां पर हुआ? देवी जी, जिसे पूछा जाए वो देवी जी तुम बताओ, राम केवट संवाद कहां पर हुआ? लल्ला आगे आप बता सकते? देवी जी तुम बता सकते? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा बता सकते हो? खड़े हो जाओ। जब तक हम कुछ कहना तब तक खड़े रह। दादाजी दादाजी हाँ भाई हाँ आप बताओ तुम। गंगा जी पर कल बताया गया था, प्रधान जी थे गंगा जी पर राम केवट संवाद हुआ। गंगा जी कल बताया गया। अब ये जब आज राम अवतार है, जिस समय ये विष्णु थे, राजा बलि को जिस समय छला, एक एक पैग में एक एक लोक नापा। हाँ या ना? राजा बलि को जब 3.5 पैग जमीन मांगी थी तो आकाश पाताल पृथ्वी सब नाप लिए थे 3 पैग में, और मांगी थी 3.5। जब आधा पैग बचा तो कहा प्रभु अब कहां? कल हमारी जमीन, कल मेरी पीठ बची, वो नापा। आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैग 3 मालोकते हूं नाप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। इनको क्या कठिनाई है? माफ करिएगा, शंका नहीं रामायण पे। इनको क्या कठिनाई थी कि पैग बढ़ाई की जो धरी देते सुरसरी तुरंत पार होइले। कितनी धार रही सुरसरी की उतरत हिम्मत न भई रघुवर की। भगवान चाहते तो एक पैर इधर रखते, एक उधर रख देते, गंगा पार हो जाती। कितनी माँ गंगा मैया की चौड़ाई रही होगी जो भगवान नहीं का पार कर पाए। आप नहीं कर सकते थे। शेषावतार लखड़ थे कि यदि तुम कहो कि संग है नारी अति कोमल मिथिलेश कुमारी, तो क्या करते? सियाई उठाई गोद लेते, इतई उठाई उतई धरी देते। उठाई गोद लेते, इतई उठाई उतई धरी देते। आप नहीं कर सकते थे। शेषावतार लखड़ साथ में थे, ये कर लेते। माता सीता का हाथ पकड़ लेते कि कर गही लखन लगौते पारा जाते उतरी गंग की धारा। और क्यों न कियो अस कृपा निधाना, क्यों न कियो अस कृपा निधाना, कहीं तुम्हारा ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे
भगवान ये कर सकते थे लेकिन मर्यादित थे। भगवान ने सोचा कि ऊपर सूरज तपई करारे साथ में बाबा लगई हमारे। ऊपर सूरज तपई करारे साथ में बाबा लगई हमारे। ऐसे मलाज कौन तजिने कहूँ नारी को तलैने। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सोचा ऊपर सूरज देखे जो मेरे बाबा है, ऐसे में स्त्री को गोद लेना मर्यादा के खिलाफ। और फिर भगवान राम सोच रहे हैं कि पैदल उतरी जाऊं जो गंगा तो मुनि के वचन होए सब भंगा। यदि मैं पैदल जा रहा हूं तो मुनि के वचन मिथ्या हो जाएंगे, झूठ हो जाएंगे। वो मुनि कौन है बताना चाहूंगा कि एक समय सुरपति दरबारा गुण गायन कर जुरे सुरपत कहते हैं इंद्र को। इंद्र की सभा में नृत्य हो रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व लोग गा रहे थे। इसी बीच दुर्वासा आदि तहाँ आए गायन सुनती सकल मन भाए। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, सारी सभा ने उठकर दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। लेकिन दो गंधर्वों ने, ये लय एक ऐसी होती है जब नशा चढ़ जाता है तो दिखाई नहीं देता, इन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया। सारे सभा ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि के विषय में लिखा जाता है कि छड़े रुष्टा छड़े दुष्ट, छड़बड़ में रुष्ट हो जाते थे, छड़बड़ में संतुष्ट हो जाते थे। जब गंधर्वों ने इनको प्रणाम नहीं किया, सोई सुर व्यंग लगावती भयऊ दुर्वासा क्रोधित हुई गयऊ। सोई सुर व्यंग लगावती भयऊ दुर्वासा क्रोधित हुई गयऊ। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए और गंधर्वों को मित्रों श्राप दे दिया। क्या अय गंधर्वों, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, वृक्ष के समान बैठे रहे, जाओ। क्या कहा? मुनि तब श्राप दीन यवरोहु मार्ग जाई वृक्ष तब श्राप दीन यवरोहु मार्ग जाई वृक्ष दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ऐ गंधर्वो तुम वृक्ष के समान बैठे रहे, जब तुम जाओगे तो मार्ग में वृक्ष हो जाओगे। श्राप मिला, बुद्धि ठिकाने आई, दोनों गंधर्व मुनि के चरणों में गिरे कि तब गंधर्व विनय बहुवारा कबहु नहीं उद्धार हमारा। तब करुणा मुनि वर का आई, इस प्रकार बोले मुस्काए।
दुर्वासा ऋषि के हृदय में करुणा आई, मुस्काने लगे और कहा वृक्ष तो तुम जरूर बनोगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार की कथा कहते हैं, बता रहा हूं कि केवट तुम्हारो वृक्ष कटई है, वृक्ष काटी नौका बनवे। केवट तुम्हारो वृक्ष कटई है, वृक्ष काटी नौका बनवे। बाबा जी का मनवा तुम्हारे वृक्ष को केवट कटाएगा, तुम्हारी लकड़ी से नाव बनेगी, वो नाव गंगा जी में प्रवाहित होगी। सोटा रही गंगा कई धारा, पथिकन सकल उतारई पारा। कोई 10 कक्षा 8 या 10 की छात्रा कोई बैठी है, कोई देवी है जो कक्षा 8 10 में पढ़ती हो? खड़े हो। यहाँ पर गोस्वामी ने लिखा है कि वो लकड़ी की नेस उतारा, रघुकुल वंश दिनेश उतारा, कोई है रामचंद्र अवतारा। राजा रघु के वंश में रामचंद्र जी का अवतार होगा। दुर्वासा ऋषि गंधर्वों से बता रहे हैं, पितु के बचन मानी बन जई हैं, और गंगा पार करन तब आई है। पितु के पिता के वचन को मानकर जंगल जाएंगे, वनवास होगा, तब तुम्हारे गंगा के घाट पर आएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि सीता चरण पर जब चारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को कहां पाया जो कमंडल में रख लिया? बताना चाहेंगे। जिस समय 3 पैग में 3 लोग नापे, बावन भगवान ने राजा बलि को दान में लिया या छला। जब कृपाल निज चरण बढ़ाए, जब भगवान ने निज माने अपने पैरों को बढ़ाया, ते पग ब्रह्म लोक में धाये। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जल्दी में अंगूठे धो पाया कि धोई लियो जब चरण उछंगा। वो चरणामृत कमंडल में रखा, जिनसे भई जग पावनी गंगा। मन मन सोचन लगे बिरंची। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि करिए कहानी यही सच्ची, इसको रखकर हम करेंगे क्या? और यहाँ इधर भगीरथ महाराज तपस्या कर रहे हैं, 60,000 पुरखे इनके कपिल मुनि के आश्रम में जले पड़े हैं, जिनकी आत्मा को तर्पण करना है। गंगा जी भगीरथ के वंश में जो जन्मता रहा, तपस्या करता रहा, समाप्त होता रहा, किसी में सामर्थ्य ये नहीं थी कि गंगा जी को ला पाता। भगीरथ का अवतार हुआ, भगीरथ जी तपस्या कर रहे हैं। आज वो दिन आया कि यहाँ भगीरथ भक्त ललामा, सो तप करति को करन धामा। कैद में रखा गया, आज आजादी दी जा रही। कारण ब्रह्मा जी ने बाबा जी कहने लगे कि सगर सुतन कर तापन साई, सो सुतन लोक देव पहुंचाए। सगर सुतन कर
बिलबिल के आश्रम में जले पड़े, आप उनको जाकर स्वर्ग को पहुंचाओ। गंगा जी ने बाबा जी साफ मना कर दिया, अय ब्रह्मा जी पूरा जीवन कमंडल में रहना स्वीकार है, लेकिन भूतल पर मैं कदापि जाने वाली नहीं। गंगा जी ने कहा, ए देवी जी आज बकस नहीं सके। गंगा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कि त्रेता युग द्वापर पुनि होई, सुनौ बिरंचि बिनय मम सोई। त्रेता युग द्वापर पुनि होई, सुनौ बिरंचि बिनय मम सोई। आई रहो कलयुग विकराला, नर नारी सब फिरई बेहाला। त्रेता होता, द्वापर होता, सतयुग होता, मैं चली जाती, लेकिन इनके साथ में एक कलयुग जुड़ा है, बहुत विकराल है। कलयुग में क्या होगा? गंगा जी ने कहा कि आई रहो कलयुग विकराला, नर नारी सब फिरे बेहाला। गंगा जी ने ब्रह्मा से कहा कि सब नस जाई जगत सुख करमा, सब नस जाई जगत सुख करमा, रही नहीं जाई सनातन धर्म। बताया गंगा जी, सारे कर्म दूषित तो नष्ट हो जाएंगे, सनातन धर्म का कहीं पता नहीं चलेगा, मानव करेगा क्या हमारे साथ में। गंगा जी ने कहा कि विष्टा मूत्र परई मम धारा, बहाई व्रत कतुर गंधय मारा। विष्टा मूत्र परई मम धारा, बहाई व्रत कतुर गंधय मारा। ब्रह्मा जी मेरी धार में विष्टा मूत्र प्रवाहित होगा, मुर्दे डाल दिए जाएंगे, बहुत दुर्गंध आएगी ना। गंगा जी ने बाबा जी कहा कि मैं कदापि मही पर नहीं जई हूं, आपके धाम परम सुख पई हूं। कि तब बिरंचि बोले मुस्काई, पुत्री अभिनय सुनो मन लाई। हमारे कहे भूमि पर जई हो, पर ब्रह्म के तरस न पई हो। हमारे कहे भूमि को पत पई हो। पुत्री आज्ञा यही हमारी, आगे मर्जी नहीं तुम्हारी। बेटी ये मैं आज्ञा दे रहा हूं, यदि कहीं रुकी आप पृथ्वी पर तो तुम्हारा नाम पतित पावनी हो जाएगा, ये मेरी आज्ञा है। अब आगे आप जानो जाती हो कि नहीं जाती हो। बाबा जी भगवान राम के दर्शन के लिए गंगा जी तट पर तैयार हो गए। फिर कहा मेरे बेग को संभालेगा कौन? उन दिनों जेसीबी नहीं थी बाबा जी, जेसीबी होती तो खुदवा दिया जाता। उन दिनों जेसीबी थी नहीं, इंद्र के पास फिर ऐरावत था, ऐरावत से कहा गया तो पत्थर तो तोड़ दो। ऐरावत ने कहा तोड़ तो हम देंगे, लेकिन मेरी शर्त है क्या? ऐरावत ने कहा कि मेरी एक शर्त है, गंगा बहुत सुंदर है, यदि गंगा मुझसे शादी करे तो।
भगीरथ बेचारे फिर भगे। गंगा माता के पास आए, भैया वो ऐरावत तो आपसे शादी करना चाहता है। तो कहा ठीक है, जाओ बता दो, मेरी 3 लहर बर्दाश्त कर ले। गंगा जी ने कहा कि मेरी 3 लहर बर्दाश्त कर ले, मैं उससे शादी कर लूंगी। गंगा जी ने कहा। भगीरथ बेचारे फिर ऐरावत के पास कहा ठीक माता का आदेश है, 3 लहर बर्दाश्त करो, शादी करेंगे। 3 नहीं 30 बर्दाश्त करेंगे, चलो। गंगा जी ने ऐरावत से कहा पर्वत खोदो। तो कहा ऐसे नहीं, हम पर्वत खोद दे, तुम निकल जाओ, फिर कौन देखेगा हमारी तरफ। गंगा जी ने कहा तुम्हारी शर्त मुझे मालूम है, 1 लहर देर में बर्दाश्त करो। 1 लहर गंगा जी ने मारी, बाबा जी ऐरावत फुटबॉल बनता हुआ चला गया काफी दूर। फिर प्रार्थना करता, माँ क्षमा चाहता है। खोदा गया पर्वत, गंगा जी प्रवाहित हुई। और बाबा जिस दिन से गंगा जी प्रवाहित हुई भूतल पर, परमात्मा के आगमन का इंतजार करती रही। हे प्रभु आओ और हम चलें, हमसे ये पाप अब नहीं बर्दाश्त उठाया नहीं जाता। आज वो दिन आया, भगवान राम गंगा के घाट पे खड़े हैं। गंगा जी बड़े वेग से उठी, काहे के लिए? पैर स्पर्श के लिए। कि खड़े घाट पर कमल पतंगा, गंगा उठी उमंग तरंगा। खड़े घाट पर कमल पतंगा, गंगा उठी उमंग तरंगा। गंगा जी ऊपर को उठी, चरणन को गंगा उमगाने, और सोचे कृपा सिंधु सुखदानी। चरण स्पर्श के लिए गंगा जी बढ़ी। भगवान ने सोचा कि जो मम चरण गंगा छुई पई है, जो मम चरण गंगा छुई पई है, तो गंगा पर लोक सिधई है। जाई गंगा नहीं संग बिहाई, धीरज धरा छोड़ी धस जाई। यदि मेरे पैरों को गंगा ने स्पर्श कर पाया तो गंगा जी भूतल पर रहने वाली नहीं। और यदि गंगा जी भूतल पर नहीं रही भूमि नहीं, गंगा की धारा कलि के अघत करई को पारा। कलयुग के पापियों का उद्धार कौन करेगा यदि गंगा भूतल पर नहीं रहेगी तो? कि कलयुग केवल नाम या धारा, कलयुग केवल नाम या धारा, द्वितीय विमल गंगा की धारा। यही मरम जानते भगवाना, मानी नावन केवट साना। ये गंगा अवतरण की कथा। आज मरम की बात बाकी है बाबा जी। संसार जिनको पुकारता है वो आज स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवट को पुकार रहे हैं। आता नहीं और ताने मार के कहता मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। राम पुकारति केवट करति अनसुनी कान, जग टेरति जय मगन मन, सोई टेरति भगवान। अहो भाग्य केवट की। संसार जिनको पुकारता है आज वही स्वयं केवट को पुकार रहे हैं। सुनकर अनसुनी कर रहा है। आज भगवान राम ने कहा भैया केवट, मुझे जितनी जल्दी हो सके गंगा पार करो, क्योंकि अयोध्या वासियों को मैं सोता हुआ छोड़कर आया हूं। अनसुनी कर रहा है और बार बार कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी को ये बात ना गमारा लगी।
लक्ष्मण जी ने कहा कि पार करो या न करो, बताओ तुम मरम को क्या जानते हो? केवट अंदर है, किनारे पे नहीं। उसने कहा प्रभु ये तो भूल चुके हैं, आपको तो याद होगा, आंखें न दिखाओ हमें, ऐसे सावधान लखन आंखें न दिखाओ। ये मत समझना कि हम राजा के लड़के हैं, यदि आप राजा हो तो हम भी राजा हैं। लक्ष्मण ने कहा हम तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राजकुमार तो हैं, मल्लाह कब से राजा हुए? केवट ने कहा प्रभु देख लो क्या कह रहे। भगवान से कहा प्रभु यदि आप राजा हैं तो हम भी राजा हैं। लक्ष्मण ने कहा तुम कैसे राजा? केवट ने कहा प्रभु कि तुम कौशल किशोर महाराजा, तुम कौशल किशोर महाराजा, हम नदी नारी के राजा। कहा प्रभु यदि आप कौशल प्रदेश के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, तो इस नदी का मैं अपनी पत्नी का राजा हूं। और इन्होंने मल्लाह कहा यदि प्रभु मैं मल्लाह हूं तो आप बहुत बड़े मल्लाह हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा हम कब से मल्लाह हुए? केवट ने कहा प्रभु कि हम केवट सुर सरी के नेरे, तुम केवट भव सागर के रे। हम केवट सुर सरी के नेरे, तुम केवट भव सागर के रे। सात काठ की नाव हमारी, प्रभु परम की नाव तुम्हारी। कहा प्रभु तो हम तो छोटे केवट हैं गंगा जी के, आप तो भवसागर के केवट हैं। प्रभु हमारी लकड़ी की नाव है, आपकी तो धर्म की नाव है। फर्क कितना है? हमरे घाट जीव जब आवती, बैठी नाव पर पार सिधावती। उतराई देता है तब भी प्रभु पार कर देता हूँ, उतराई नहीं देता है तब भी पार कर देता हूँ। लेकिन आपके यहाँ का ऐसा नियम नहीं है। यहाँ तो उतराई दे तब भी पार, उतराई नहीं दे तब भी पार। लेकिन आपके यहाँ का क्या करते हैं आप कि तुम्हारे घाट जीव जब आवती, सहज तहाँ उतरन नहीं पावती। कर्म शुभा शुभ देखती साची, वहां तो आप लेखा जोखा मांगा जाएगा कि कर्म शुभा शुभ देखती साची, खाता जन्म जन्म के प्रभु यहाँ नहीं निपट ले भगवाना, कहीं तुम्हारा मन जाना। निपटना कोई विवाद नहीं चाहता था। भगवान हमसे कह रहा था कि प्रभु वादा करो, हम आपको पार कर रहे हैं जैसे आप हमें पार कर देंगे। देखो भाई आप लोगों को यार हाथ जोड़ रहा हूँ, हमने बहुत बातें छिपा के रखी है। अभी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो पानी में। मत नाव में पानी आने दो
इतना आलस क्यों कर रहे भाई? भोजन नहीं किए क्या? बोले सचे की मरम को क्या जानते हो? कहा प्रभु इनसे कह दीजिए शांत रहें, और आप धनुष बाण है आपके साथ में, आपको इसका अभिमान होगा। केवट ने कहा प्रभु बारू तीर मारऊ लखन उर, जब लगी न पाम पखारी हूं, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी हूं। धनुष बाण आपके हाथ में मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आपके पैरों को नहीं धो लूंगा तब तक नहीं चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा चढ़ाओ अथवा या न चढ़ाओ, बार बार तुम कहते हो मरम को क्या जानते हो, वो बताओ। राम ने कहा भैया अयोध्या वासियों को मैं सोता छोड़कर आया हूं, और काश वो पीछे लगे लगे यहां तक आए तो फिर हमें विघ्न पैदा हो जाएगा, मैं वनवास राम मतलब वन को नहीं जा पाऊंगा। ए भैया केवट जल्दी पार करो। केवट ने कहा प्रभु आप बड़े निर्दयी हैं। भगवान राम ने कहा ये नया नाम कैसे रखा गया? अरे हमको तो लोग दीनदयाल कहते हैं। कहा प्रभु कोई जाने अथवा या न जाने, मैं जानता हूं आप कितने बड़े दीनदयाल हैं। भगवान राम ने कहा कोई शक? केवट ने कहा प्रभु सुनो कि तुम्हारे भजन करती रघुबीरा, तुम्हारे भजन करते रघुबीरा, अस्त मात्र रही गयो शरीरा। कहा प्रभु तुम्हारे भजन में ऋषियों ने समाधि लगा ली, चमड़ा और मांस सुखा दिया, हड्डियां बची, और अन्य ऋषि हुए इन्होंने समाधि लगा ली, दीमक ने उनके ऊपर घर बना लिया। आप दीनदयाल होते तो उनको दर्शन देने नहीं जाते कि तपतन मई से तपती ने, तपतन मई से तपती ने, पंछी न आई घोसला कीने। कहा प्रभु ऋषि लोगों ने समाधि लगा ली, हिलना डुलना बंद कर दिया, भोजन पानी बंद कर दिया, पंछियों ने चित्र समझ के उनके सर पे घोंसला बना लिया। आप दीनदयाल होते तो उनको दर्शन देते जाते कि नहीं? कहा प्रभु कि तब हो न सन्मुख आई सिधारे, तब हो न सन्मुख आई सिधारे, आज गयो लगी हाथ हमारे। जब सबके बदला लई जाओ, जब सबके बदला लई जाओ, पीछे का नाथ पार करी जाओ। चोरे रहो भगवाना, कहे तुम्हारा मरम हम जाना। कहा प्रभु पार अवश्य करूंगा, लेकिन सारे ऋषियों की बदला लेकर, और प्रभु शोरगुल मत करो। लक्ष्मण ने कहा बात मरम की बताओ, बार बार कहते हो कि बात मरम की बताओ। केवट ने कहा प्रभु इन छोटे राजकुमार लक्ष्मण से कह दिया जाए शांत रहें, वार्ता हमारा आपका हो रहा है। कहा प्रभु आप घाट पर आए, भगवान राम ने कहा तुम सोच रहे हो कि हम आपको मेहनत मजदूरी नहीं देंगे? ऐ केवट बिल्कुल आपकी मजदूरी मिलेगी।
आप हमें पार करो। कहा प्रभु बात मजदूरी की नहीं, ये अवध प्रांत है, मैं जहां नाव चला रहा हूं ये सीमा अयोध्या की है। मैंने यदि आपको पार किया, दशरथ महाराज सुनेंगे जरूर कि जो सुनी है दशरथ बलधारी और केवट ने दियो पार उतारी, तो यही हुकुम दशरथ का होई, यही हुकुम दशरथ का होई, या की नाव चढ़ाई ना कोई। कहा प्रभु यदि हमने आपको पार किया, दशरथ महाराज ने सुना तो आदेश हो जाएगा, इसकी नाव पर कोई पथिक नहीं बैठेगा। तो प्रभु तुम उतराई की बात कर रहे हो कि तुम उतराई जाओ एक छोटी, तुम उतराई जाओ एक छोटी, चली जाई लड़कन की रोटी। याते लौट जाओ भगवाना, कहीं तुम्हारा मरम हम जाना। कहा प्रभु बात उतराई की है, तुम तो छोटी उतराई देकर चले जाओ, यहाँ नाव बंद हो जाएगी, बच्चों का भोजन कहाँ से लाएंगे। लक्ष्मण ने कहा अरे केवट बताओ, मरम की बात बता। कहा प्रभु ये तो भूल चुके, आज मैं मरम की बात बता रहा हूं। केवट ने कहा प्रभु सुनिए, आप कौन थे, आप कौन थी, आप कौन थे और मैं कौन था, ये भूल चुके प्रभु, आपको तो याद होगा। एक ऋषि गुण ज्ञान गंभीरा, बन तप करती रहो मति धीरा। रोके उश्वास समाधि अखंडा, रोके उश्वास समाधि अखंडा, तत्पर तन भयो प्रचंडा। कहा प्रभु मैं एक ऋषि था, मैंने अखंड तपस्या की, जब आपके दर्शन नहीं हुए तब मैंने अपनी प्राणवायु को खींचकर ब्रह्मांड में चढ़ाया, तीनों लोग पीपल के पत्ते के समान हिले। तब आपने आकाशवाणी की थी प्रभु, आपको याद होगा कि मांगो मांगो न बगिरा सुहाई, मांगो मांगो न बगिरा सुहाई, बोले संत परम सुखदाई। आपने आकाशवाणी की संत मांग लो जो मांगना, तो मैंने प्रभु मांगा था, आपने वरदान दिया था, वो दिन आज आया। मैंने मांगा था कि चरण पखारी करऊं पग सेवा, यहु वरदान देव मोहि देवा। मैं आपके चरणों को धोकर सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब प्रभु आपने कहा था कि त्रेता मां अवतारी हूँ हम, हर नहे तुम ही बारे। कौसल्या की गोद मां, रघुकुल वंश उद्धार। लग मैं आपके पैर को नहीं दूंगा, तब तलक आपको नाव पे नहीं चढ़ा सकता। ठीक है, ठीक। आज बताया कि प्रभु वो आज समय आया है जो आकाशवाणी से आपने मुझे वरदान दिया था। और प्रभु फिर मैंने विचार किया,
वरदान तो पा लिया, मेरे दर्शन होंगे, ये सेवा मुझे त्रेता में मिलेगी। फिर मैंने शरीर को क्या किया, मैंने सोचा कि त्रेता बहुत दिन आई। ऋषि ने सोचा, केवट ने सोचा, जो पहले ऋषि था, केवट ने सोचा कि त्रेता बहुत दिन आई, दर्शन करो सिंधु मां जाई। मैंने प्रभु कछुए का रूप बनाया, मंद मंद गति से चला कि चढ़ी पन्नग पार गई सुहावा, और सोवती रमानाथ कौ पावा। आप प्रभु सो रहे थे, ये थे आपके बिस्तर, जो आज शेष जी ये आपके बिस्तर थे, और प्रभु ये आपके पैरों की सेवा लक्ष्मी जी कर रही थी, और मैं आपके पैरों के पास पहुंचने वाला ही था। इनसे पूछो, इनका हमने क्या बिगाड़ा था, क्या किया इन्होंने। चढ़ी पन्नग पार गए सुहावा, और सोवती रमानाथ कौ पावा, और तब लगी से सदी न फुसकारी, तब लगी से सदी न फुसकारी, भैया सकूते सिंधु मजारी। हमने क्या बिगाड़ा था, और तब फुसकारते थे प्रभु, आज भी फुसकार रहे हैं। मेरी आत्मा पे कितना जोर पड़ा हो, कितना प्रभु कष्ट हुआ था, इन्होंने हमें आपके पैरों तक नहीं पहुंचने दिया। फिर मैंने मुड़कर देखा कि प्रभु आप अपने ये जो माता सीता जी हैं, आज ये लक्ष्मी थी, ये आपके पैरों की सेवा कर रही थी, लेकिन अपने दोनों पैर पदार नीचे को किए थे। मैंने सोचा कि चरणन कर दर्शन अब करी हूँ, हरस विषाद मुदित मन भरी हूँ, तो यही सोच चरणन तक आवा, यही सोच चरणन तक आवा, लक्ष्मी तुरंत उठाए दुलावा। प्रभु इन्होंने भी अपने पैर मुझे स्पर्श करने नहीं दिए। क्या प्रभु मैं इतना भागा था, लेकिन आज कि जब सबके बदला ले लिया हूं, कैलाशी बहुत दिन के बाद ड्यूटी लगी, जब सबके बदला ले लिया हूं, पीछे करना था पार कर लिया हूं। खड़े रहो भगवाना, कहे तुम्हारा नरम जाना। और कहा प्रभु, जो हमारे आपके बीच में ये प्रेम विवाद चल रहा है, विवाद नहीं है, भागवत प्रेमी विवाद कतई नहीं। केवट ने कहा प्रभु, जो हमारे आपके बीच में ये प्रेम विवाद चल रहा है, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपट, प्रेम भरे बहन। और कहा जो प्रभु हमारे आपके बीच में ये विवाद चल रहा है, इसके गवाह दो मेरे आपके साथ में। केवट ने कहा प्रभु, जो हमारे आपके बीच में प्रेम विवाद चल रहा है, इसके मेरे दो गवाह आपके साथ में, कहो तो प्रस्तुत करें। राम ने कहा जो मर्जी है, आज तो हम फंसे हैं आपके चुंगल में, जो चाहो वो करो। केवट ने कहा प्रभु कि प्रथम गवाह सिया सुकुमारी, बहुत रखा, वहां रख दो बेटा, अब इसका नहीं करें, वहां रख दो। प्रथम गवाह सिया सुकुमारी,
प्रथम गवाह जो सीता है आज यही आपकी लक्ष्मी थी, और दूसरा गवाह का प्रभु दूजे लखन से ससुकुमारे, दूजे लखन से ससुकुमारे, सन्मुख खड़े हमारे तुम्हारे। सम्मन बिना बिना तलवारा, कहीं तुम्हारा मरम मदना। मेरे दो गवाह आपके साथ में, पूछ लो आज फिर क्या होता है। कहा प्रभु मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना जरूर है, आज कहूंगा सब केवल ने। कहा प्रभु एक बात और सुन पाई, एक बात और सुन पाई, सुन चित में चिंता यति छाई। पदरथ नाथ शिला पर डारी, बनी नारी अब स्वर्ग सिधारी। कहा प्रभु मैंने देखा नहीं सुना है, आपने एक पत्थर की शिला में अपने पैरों की रज धूल लगा दी थी, वो स्त्री बन गई थी प्रभु, ऐसा है या नहीं। भगवान राम मुस्कुराते हैं, कहा ऐसा ही था। और कहा फिर यहाँ